गांव चीख पुकार से गूंज उठा, सूबे में हर तरफ मातम पसरा। पिता अपनी 2 छोटी छोटी बेटियों को परिवार संग पीछे छोड़ गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के विकास खंड सुलह के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मरहूं के गांव चटियाला के अरविंद कुमार के जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहादत की खबर सुनते ही गांव चीख पुकार से गूंज उठा। अरविंद की शहादत की खबर उसके परिवार वालों को जब शुक्रवार दोपहर बाद पता चली तो परिवार बिलख बिलख कर रोने लगा। रिश्तेदार और गांव के सैकड़ों लोग अरविंद के परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंच गए। बड़ी बेटी 4 साल की तो छोटी बेटी 2 साल की। छोटी बेटी के नाक में कुछ समस्या थी। अगली छुट्टी पर घर आके बेटी के नाक का ऑपरेशन करवाना चाहते थे अरविंद, लेकिन छुट्टी से पहले ही शहादत की खबर आ गई। अरविंद 33 साल के थे। 2012 में भारतीय सेना की 9वीं पैरा स्पेशल फोर्स में भर्ती हुए थे। वह नायक के पद पर कार्यरत थे और शादी को भी 5 साल ही हुए थे। पिता लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं और बड़ा भाई मजदूरी करता है। अरविंद के भाई भूपेंद्र कुमार ने बताया कि शहीद अरविंद अभी 2 महीने पहले ही छुट्टी काटकर ड्यूटी पर लौटे थे। भाई ने बताया कि उन्हें सेना की ओर से फोन पर बताया गया कि उनके भाई को गोली लगी है और वह घायल हैं। जब वह काम से घर पहुंचे तो उन्हें फिर दोबारा फोन आया और कहा गया कि अरविंद आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। अरविंद की पूरी रेजिमेंट को कुपवाड़ा से पुंछ बुलाया गया था। शहीद अरविंद कुमार को क्या पता था कि बीते 2 महीने पहले जिस बेटी का उपचार दिल्ली से चलाया था वह अधूरा ही रह जाएगा। अरविंद की छोटी बेटी को कुछ समय से नाक की कुछ समस्या थी। उसका दिल्ली के एक निजी अस्पताल से उपचार शुरू करवाया था। बीते 2 महीने पहले जब वह छुट्टी पर आए थे तो अरविंद को चिकित्सकों ने सलाह दी थी कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अरविंद छोटी बेटी के नाक का ऑपरेशन करवाना चाहते थे। वह पत्नी बिंदु देवी और पिता उज्जवल सिंह और माता निर्मला देवी से कहकर गए थे कि अगली छुट्टी में अपनी बेटी के नाक का ऑपरेशन करवाएंगे और इसके बाद बेटी ठीक हो जाएगी। सूबे के लोगों का कहना है कि अरविंद बचपन से ही बहुत होनहार और मिलनसार थे। गांव के हर एक शख्स का दिल चीख चीख कर रोने लगा जब अरविंद की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंची। हर किसी की आंखें नम थी। जब अरविंद की पार्थिव देह उनके घर के आंगन में पहुंची तो जैसे चीख पुकार से पूरा गांव गूंज उठा। उनकी पत्नी बिंदु देवी ने दुल्हन के लिबास में तिरंगा सीने से लगाकर अर्थी को कंधा दिया। शहीद की मां और पत्नी अरविंद की अर्थी को देख कई बार बेसुध हुई। समूचा क्षेत्र नारों से गूंज उठा। नारे थे, अरविंद जिंदाबाद, शेर आया, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, शहीद अरविंद अमर रहे। बलिदान हुए जवान अरविंद को हजारों लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। लोगों में पाकिस्तान के प्रति आक्रोश था। वहीं 2 दिन पहले जवान की पार्थिव देह के इंतजार में पत्नी बिंदु और माता निर्मला ने 2 दिन से पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। पत्नी बिंदु दोनों नन्ही बेटियों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। उनकी चिता को मुखग्नि बड़े भाई भूपेंद्र सिंह ने दी और इसी के साथ अरविंद चौधरी का रविवार को सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद अरविंद कुमार के देश के लिए इस बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। उनको शत शत नमन।